सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और जिन्होंने व्रत ले रखा है, भगवान करे उनका व्रत सफल हो। फिलहाल आज मैं हूँ सुरमा गांव पालिका के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है अना। और ये जगह बझांग जिले में पड़ती है। तो चलिए आज मैं आपको अना घुमाता हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे है अना गांव और इस अना गांव का पूरा नाम है पारी अना। वो इसलिए क्योंकि इस गांव को बीच में से डिवाइड करती है एक नदी। तो इस तरफ वाले उस तरफ वालों को पारी अना बोलते हैं और उस तरफ वाले इस तरफ वालों को पारी अना वाले बोलते हैं। और नदी के एक तरफ सिर्फ 11 परिवार रहते हैं और नदी के उस तरफ लगभग 30-35 परिवार रहते हैं। तो अना गांव में और अना गांव के आसपास एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया जाता है। यहाँ पे साल में 2 से 3 फसलें लगाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है और फिर उसके बाद मकई होता है। कुछ लोग थोड़ी बहुत मात्रा में आलू भी लगाते हैं, लेकिन जो नदी के आसपास वाले गांव हैं वो लोग धान भी लगाते हैं। तो आजकल अना में मकई की फसल काटने के बाद अब गेहूँ बोने की तैयारी चली है। तो यहाँ के सारे लोग खेतों की सफाई करने में लगे हैं। जो मकई के डंठल होते हैं, जो नीचे का डंठल होता है, उससे काट के फेंक देते हैं ये इस तरह से। और जो ऊपर के पत्ते होते हैं उन्हें इस तरीके से लूठा बना के लगाते हैं, ताकि सर्दियों में अपने जानवरों को खिलाएं। और जिन्होंने अपने खेतों की सफाई कर दी है, उन्होंने अपने खेतों में खाद डालनी भी शुरू कर दी है। और यहाँ के खेतों में खाद जो होती है वो घरों की ही खाद होती है, जो घरों के जानवरों द्वारा बनाई गई होती है। बाजार की खाद कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पीली ककड़ियों का कोई मोल नहीं है। मतलब यहाँ की पीली ककड़ियाँ कोई काम में नहीं लाता है, चाहे वो जैसे इंडिया में होता है ना कि बड़ी बना लो या फिर रायता बना लो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी खाता है सिर्फ हरी ककड़ियाँ ही खाता है। और पीली ककड़ियाँ यहाँ ऐसे ही खेतों में बिखरी पड़ी रहती है। और जो अब ये जैसे ये बिखरी पड़ी हैं और अब इनका कोई काम नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। दोस्तों, ये है डोका, इसको डोका बोलते हैं। और ये बनता है रिंगाल का, जो जंगल में छोटे वाले बैम्बू होते हैं उनका बनता है। तो यहाँ के लोग वो बैम्बू को काट के या फिर रिंगाल को काट के घर लाते हैं। और जो एक डंडा होता है उसके फिर 4 पीस बनाते हैं बीच में से फाड़ने के बाद, और फिर उसको पानी में भिगाते हैं ताकि बुनाई में वो सॉफ्ट हो, टूटे ना। और ये अभी बुनाई का काम चल रहा है। और ये बुनने के बाद फिर इस तरह का दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और ये काम आता है सामान ढोने के। भिडियो पुग्न लाग्यो आन्टी अब के गर्नु। दोस्तों, ये है मेरे पीछे तिमूर का पेड़। और लोग यहाँ इसको सब्जियों में मसाले के रूप में डालते हैं। और सूखने के बाद ये 500 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। और दोस्तों, ये वही पुल है जो अना गांव के दोनों पार्ट को जोड़ता है। और ये अभी हाल ही में बना पुल है, लगभग 3-4 साल पहले ही बना है। इससे पहले दोनों गांव के लोग आर पार जाने के लिए नदी में उतरते थे, फिर नदी क्रॉस करके आर पार जाते थे। तो अभी मैं पुल क्रॉस करके नदी के दूसरी तरफ वाले अना में आ चुका हूँ। और यहाँ पे मेरे पीछे पूरी सोयाबीन की फसल लगी है, अभी पकने को तैयार है। और फसल देखिए क्या मज़ेदार लगी हुई है। यहाँ ऐसी सड़कों में भी बाइक दौड़ा दे रहे हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर, एक दुकान है मेन रोड पे। मेन रोड पे क्या मतलब, ऊपर और भी बहुत घना गांव है, वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं। उस लाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी चाय पीने। तो मेरे पीछे है वो दुकान, लेकिन दुकानदार अभी पता नहीं कहीं गया है या सोया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी दुकान में कोई नहीं है, तो अभी चाय का प्रोग्राम कैंसिल। और अब मैं जा रहा हूँ वापस पारियाना।
तो दोस्तों एक बार वापस उसी पुल से पारियाना जा रहा हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसी ही किसी रोचक वीडियो में।